चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती से ली गई है और इस वर्कशीट में हम निर्धनता एक चुनौती के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम पिछले वर्कशीट 34 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने निर्धनता के बारे में पढ़ा था। निर्धनता क्या होती है, निर्धनता रेखा क्या होती है और इसी तरह के कुछ फैक्ट्स को हमने पढ़ा था। तो अब हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे देश में जो निर्धनता है वो काफ़ी समय से एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और आज भी निर्धनता जो है बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए। और हमारे देश के जो 21% आबादी है वो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। तो हमारे देश में जो लगभग 21% लोग हैं जो वो क्या हैं, गरीब हैं, निर्धनता रेखा से नीचे जीते हैं। और निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अब जो निर्धनता है वो अनेक और समस्याओं को भी जन्म देती है, जैसे बेरोज़गारी। अब निर्धनता, गरीब व्यक्ति तो रोज़गार नहीं मिल पा रही है, निरक्षरता, पैसे ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से, ख़राब स्वास्थ्य है, खाने 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता है गरीब व्यक्तियों को। तो ख़राब स्वास्थ्य होता है कि खाना ही नहीं मिल पा रहा, उसके वजह से ख़राब स्वास्थ्य हो गया। कुपोषण, जब खाने के लिए ही खाना नहीं मिल पा रहा तो पौष्टिक भोजन तो बहुत दूर की बात है बच्चों, तो उससे कुपोषण की समस्या आती है। बाल श्रम, बच्चों के पास पढ़ने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है तो बच्चों को मजबूरन नौकरियां करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, काम करने पड़ता है, तो वो बाल श्रम की समस्या आती है। असहायता, इन निर्धन लोगों के पास असहायता की भावना हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। सामाजिक अपवर्जन, किनको समाज में संपन्न लोगों से अलग रहना पड़ता है, असुरक्षा की भावना होती है। तो ये सारी चीज़ें हम निर्धनता के जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अब बेटा, हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो भारत में 2400 कैलोरी अगर एक ग्रामीण व्यक्ति को नहीं मिल पाती है तो निर्धनता रेखा से नीचे है, और उधर ही 2100 कैलोरी अगर एक शहरी व्यक्ति को नहीं मिलती है तो उसे हम निर्धनता रेखा से नीचे मानते हैं। अब इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, जैसे हर देश की अपनी निर्धनता रेखा के मापन के अलग अलग तरीके होते हैं, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देशों में, पूरे विश्व में जो निर्धनता रेखा है उसका किस तरह से मापन किया जाता है कि प्रति व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम जीवन निर्वाह करने वाला है तो उसे हम निर्धन व्यक्ति मानते हैं। अब बेटा, जो भारत में $1 की जो कीमत है लगभग 70 रुपये है, तो आप ये लगा लीजिए ये $2 ही हो गया करीब करीब। तो 140-130 रुपये अगर एक व्यक्ति नहीं कमा रहा है प्रतिदिन तो वो व्यक्ति निर्धन माना जाता है। और हमारे देश में कितने प्रतिशत, 21% लोग निर्धन हैं। तो हमारे देश में आप ये देख लीजिए कि एक दिन में व्यक्ति 130 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। इसके अनुसार भी भारत जो अपने पड़ोसी देश जो उनसे बहुत पीछे हैं, जैसे पाकिस्तान में 4% निर्धनता है, बांग्लादेश में 15% है, श्रीलंका और चीन में सिर्फ 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। अब चीन जो है पूरे विश्व में उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे जो निर्धनता है 1% से भी कम है, और बांग्लादेश में भी कम है। हमारे भारत में कितने हैं, 21%, लगभग 21%, तो बहुत ज़्यादा है ये। तो विकास की जो दर है वो बहुत कम है भारत में। अब बात करते हैं असुरक्षित समूह। तो भारत में जो निर्धनता रेखा है बेटा, उसमें भी अलग अलग सामाजिक समूह हैं। कुछ ऐसे समूह हैं जो ज़्यादा निर्धन माने जाते हैं, जैसे सामाजिक समूह हैं, कुछ आर्थिक वर्ग हैं जिसमें अलग अलग निर्धनता का स्तर है। उसमें अनुसूचित जाति हो गए जो SC हैं, अनुसूचित जनजाति ST परिवार हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब है क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, इनका शोषण होता आया है बहुत टाइम से। ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार, जो किसान हैं जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। और जिनके पास अपना नियमित रोज़गार नहीं है, जिन मज़दूरों के पास कि वो दैनिक मजदूरी पर निर्भर करते हैं, अगर उनको काम मिल गया तो उनको पैसे मिलेंगे, नहीं तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तो ये सामाजिक और आर्थिक वर्गों में भी बहुत ही ये असुरक्षित समूह माने जाते हैं। अगर कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं गरीबी से। अब निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब जब निर्धन परिवार हैं, एक ही परिवार में भी जो दूसरे आपस में भी जो है कुछ लोग ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाएं हो गई, वृद्ध लोग हो गए, बच्चियों के
परिवार के भी उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। अब जैसे एक गरीब परिवार है तो उसमें संसाधनों का जो वितरण होता है वो समान नहीं हो पाता है, उसमें भी भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ, वृद्धों के साथ और जो बच्चे हैं उनके साथ। जैसे अगर एक पढ़ाई की बात करें तो गरीब परिवार में लड़के को सोचते हैं कि हम लड़के को ज़्यादा पढ़ा लें, लड़की जो वो घर का काम काज कर लेगी, घर संभाल लेगी। तो इस तरह से उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता है, महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है और इन्हें हम निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। तो महिलाएं, वृद्ध लोग हो गए और जो बच्चे हैं इनको हम निर्धनों में भी निर्धन कहते हैं, जो संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं होती है एक ही परिवार में भी। अब बात करते हैं निर्धनता के कारण। तो निर्धनता के बहुत से कारण हैं बच्चों। अब यहाँ पर सबसे पहला कारण है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के द्वारा आर्थिक शोषण में भारत निर्धनता का एक ऐतिहासिक कारण है। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर शासन किया था तो उन्होंने हमारे देश का बहुत ही ज़्यादा आर्थिक शोषण किया था और अपने ही शासन चलाते थे। वो हमारे जो पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया गया था, उद्योगों का विकास जो था उसको हतोत्साहित किया गया था, उद्योगों के विकास को रोक दिया गया था और जो विकास की दर रही है हमारे देश में वो बहुत धीमी रही है और आज तक भी जो है विकास की दर बहुत धीमी है। हम विकसित देशों में अभी भी नहीं आए हैं और आय की जो वृद्धि है वो दर है वो गिर गई है। जनसंख्या जो है वो क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है और जो रोज़गार है और विकास है उसकी जो गति है वो धीमी है उसकी। तो ना तो रोज़गार के अवसर मिल पा रहे हैं और ना ही आय बढ़ पा रही है लोगों की और जनसंख्या जो है बढ़े जा रही है, ना ही संसाधनों का विकास हो रहा है, जिसकी वजह से गरीबी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया है। विकास की धीमी गति और जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि, इससे प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम हो गई है और रोज़गार के अवसरों में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा है। अब ना तो आर्थिक प्रगति हो पा रही है देश में, ना ही जनसंख्या को नियंत्रित किया जा रहा है, इसके जो प्रयास थे वो सब असफल रहे, जिस वजह से जो निर्धनता का चक्र है वो बनता जा रहा है। निर्धनता बढ़ती जा रही है, उसमें कमी नहीं आ पा रही है। अन्य कारण है इसके भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी है। अब भूमि और अन्य जो संसाधन उनका वितरण कैसा है, असमान है। किसी के पास तो बहुत ज़्यादा भूमि है, किसी के पास किसान छोटे छोटे टुकड़ों पे भूमि पे कृषि खेती कर रहे हैं कि सिर्फ अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। किसी के पास संसाधनों की पहुंच बहुत ज़्यादा है, किसी के पास संसाधन नहीं है, किसी के पास नौकरी है नहीं है। तो इससे आय की असमानता बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है। अब बात करते हैं भारत में जो लोग हैं वो सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। जो सामाजिक दायित्व होते हैं जैसे बच्चों की शादियां करना है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम करने हैं, इन सब के आयोजन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब लोग जो है ना चाहते हुए भी, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि समाज में दिखावा इतना हो गया है आज के टाइम पे कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया था तो दूसरे व्यक्ति को भी शर्मा शर्मी वो काम करना पड़ता है कि हमें भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज क्या कहेगा कि इससे इतना भी नहीं हुआ। तो शादियों में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और तो गरीब व्यक्ति उधार लेकर इन सारे कामों को पूरा करता है, जिसकी वजह से वो और गरीब हो जाता है और इस कर्ज को चुका भी नहीं पाता है। हमारे देश में जो है अधिकांश आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों में लगी हुई है। अब एक कारण ये भी है निर्धनता के, जो अधिकांश जो आबादी है, ज़्यादातर जनसंख्या कृषि और उससे जुड़े हुए कार्यों में लगी हुई है। और जो कृषि आपको पता है मौसम पे निर्भर करती है, एक मौसमी प्रक्रिया है। अगर मौसम सही होगा तो कृषि अच्छी हो गई और उससे पैसा मिलेगा, अगर नहीं है तो कृषि बर्बाद हो जाएगी और जो किसान उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और बाकी समय पे जब कृषि नहीं होती है तो उस समय पे ये बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीक़ों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है और जो कृषि के लिए आधुनिक यंत्रों का भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इतना पैसा नहीं होता है किसानों के पास कि वो आधुनिक बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों यंत्रों का उपयोग कर सके। वो छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने पुराने तरीक़ों से ही सिर्फ अपने जीवन यापन लायक कृषि कर पाते हैं। अब कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। जो किसान उनके पास पैसा नहीं होता है पूंजी के लगाने के लिए,
खेतों में काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, जिसके लिए जो छोटे किसान हैं बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। उनको उन सारी कामों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वो इनके लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? निर्धन लोग ये ऋण लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं ज़मींदारों से, और फिर अपने खेतों में पैसा लगाते हैं। और जो निर्धन व्यक्ति कठिनाइयों से बहुत कम इनकी बचत हो पाती है, और इन सब कार्यों के लिए जब ये कर्ज लेते हैं तो जो बचत होती है वो सारा ब्याज के भुगतान में चले जाते हैं। कई बार ये पूरा ब्याज जो है उसको चुका भी नहीं पाते हैं, और उस ब्याज को चुकाने के लिए उनको दोबारा से ऋण लेना पड़ता है, और उसकी वजह से फिर से वो और ज़्यादा निर्धन हो जाते हैं। अब उस ब्याज को चुकाने के लिए और ऋण, तो इस तरह से वो ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं, और निर्धनता के कारण उनको ऋण लेना पड़ता है, और उस ऋण को चुकाने के कारण वो और निर्धन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये ऋणग्रस्तता है, निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही हैं। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं? तो इसका आंसर है बेटा हमारे देश में लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। इसके कारण निम्न है। पहला, जनसंख्या का अधिक होना। दूसरा, ज़्यादातर लोगों का कृषि पर निर्भर होना। तीसरा, रोजगार के अवसरों की कमी। चौथा, जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर प्रतिशत से अधिक होना। और फिफ्थ है बच्चों, निरक्षरता। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर है, निम्नलिखित समूहों को असुरक्षित माना जाता है। अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, थर्ड, ग्रामीण कृषि श्रमिक, फोर्थ, शहरी अनियमित मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? इसका आंसर है, निर्धन परिवारों में भी कुछ लोगों को दूसरे लोगों से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे महिलाएं, वृद्ध और बच्चियां। परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में इन लोगों के संसाधनों तक पहुंच कम होती है, इसलिए इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? इसका आंसर है बच्चों, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण रहा है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। इस प्रकार भारत में औपनिवेशिक शासन निर्धनता का कारण बना, तथा इसके कारण हमारे देश के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, निरक्षरता। दूसरा, भूमि का असमान वितरण। तीसरा, बेरोजगारी। फोर्थ, विकास की धीमी दर। फिफ्थ, जनसंख्या वृद्धि। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं, विचार करके लिखिए। इसका आंसर है बच्चों, निर्धन व्यक्ति ऋण इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव होता है, और एक बार ऋण लेने के बाद उनकी सारी बचत ब्याज लौटाने में चली जाती है। जैसे छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो ऋण लेते हैं, और जो भी वो मुश्किल से बचत कर पाते हैं उसे ब्याज लौटाने में खर्च करते हैं, और निर्धनता के चलते पुनः ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार वह ऋण जाल में फंस जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऋण जाल निर्धनता का कारण भी है और निर्धनता का परिणाम भी है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।